हेलो एवरीवन। तो भाई देख लो, बज चुके हैं 10:30 और उसके बाद मैंने थक हार के मेहंदी लगाना अपना शुरू कर ही दिया है। नहीं तो मेहंदी लगी ना पाती और ये मेरे तीनों के तीनों कोन वेस्ट हो जाते, क्योंकि अगर अभी मैं ना लगाती तो फिर मैं लगाती ही ना। और ये देख लो भाई इनके हाल, इनको भी कोन चाहिए था तो मैंने इनको एक कोन पकड़ा दिया। ये उस कोन को लेके खेलने में जुटे पड़े हुए हैं। टाइम हो चुका है 10:30। भाई ये सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो मैं थक हार के मैंने सोचा मैं लगाना शुरू ही करती हूँ। भगवान का नाम लेके बच्चा संभल जाएगा, देखेंगे जितना लग पाएगा उतना लग पाएगा, और जो होना होगा फिर आगे देखा जाएगा, क्योंकि बैठ के इंतज़ार कर नहीं सकते। और मेरी मेहंदी आधे घंटे में मैंने ये अपनी मेहंदी इतनी लगा ली। और भाई फटाफट से मैं आजकल, मुझे इतना मेहंदी लगाने का शौक़ है, एकदम पतले पतले कोन बना के जो कि ख़राब ना हो, मोटे ना हो, क्योंकि जो मार्केट वाले कोन होते हैं ना, वो मार्केट वाले कोन मोटे हो जाते हैं लगाने पे। तो अपने घर पे खुद से छोटे छोटे कोन पतले पतले बनाओ और उससे खूब रच रच के मेहंदी लगाओ, तो बहुत ही महीन, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगती है। लेकिन भाई अब बच्चों के साथ में ना वैसा ही लगाना पड़ता है कि फटाक से लग भी जाए और देखने में भी अच्छी लगे। तो मैंने ये लगाया, एक तरफ लगाया वही पैटर्न दूसरी तरफ लगा दिया, तो हाथ भी भर गया और मेहंदी मतलब इजी भी हो गया लगाना। तो आधे घंटे के अंदर अंदर, उससे भी कम टाइम में मैंने इसको लगा के फिनिश कर दिया, क्योंकि भाई कितनी देर तक बैठ के लगाते रहेंगे। और पहले तो मैं खूब भर भर के ऊपर से लगाती थी। तो और ये आगे भी मैंने देखो मेहंदी लगा ली, उसमें मैंने अमित का नाम भी रख दिया। फाइनली मैंने ये कर लिया और छोटू छोटू से मैंने हार्ट्स भी बना दिए और अमित का नाम सजा दिया। और ये मैंने एकदम जल्दी लगने वाली मेहंदी लगाई है, क्योंकि बच्चों के हाल आप लोग देख रहे हो, ये भी बैठे टीवी देख रहे हैं, ये भी बैठे टीवी देख रहे हैं। लगभग 11-12 बज गया है और ये हाल है। और फिर मैंने अपने पैरों में भी मेहंदी लगा ली, क्योंकि 12 बजने वाला, उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ खा के पानी वानी पी लूँगी अच्छे से। तो मैंने सोचा जब तक बजता है, टाइम होता है, तब तक मैं ये भी लगा लेती हूँ। अब देखो इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मेहंदी के नाम पर लग जाएगा और रचने के बाद तो अच्छा ही लगेगा, रच जाता है तो अच्छा ही लगता है। और पैरों में तो हम रंग लगाते हैं तो इतना दिखता नहीं है। तो मैंने फटाफट से ऐसी मेहंदी लगा ली। जो आगे मैंने ये मेहंदी लगाई है ना, मैंने सोचा बस ऐसे भरने की तरीके से फटाफट से जो लग जाए लगा ले, क्योंकि महीन डिज़ाइन बनाने में और जो डिज़ाइन होते हैं प्रॉपर ना, उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और टाइम टेकिंग होते हैं। और फिर इत्मीनान से बनाओ ना, तभी तो मज़ा आता है। अब एक हाथ की मेहंदी लग चुकी है और एक हाथ की मेहंदी थोड़ी बाद में लगाएंगे। और ये आप लोग देख लो कैसी लग रही है। अगर किसी को हल्का फुल्का कुछ भी लगाना हो, जिसे मेहंदी लगानी नहीं आती, वो ये तो बना ही सकता है। तो आराम से फटाफट से पैरों में ये बना लो, हो जाएगा। अब भाई थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद, पानी वानी पीने के बाद 12 बज चुका है, तो मैंने सोचा अब मैं दूसरे हाथ में भी लगाना शुरू करती हूँ, क्योंकि अब जो है, अब आप लोग देख लो क्या होता है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? बच्चों के साथ में आप लोग को भी इतनी परेशानियां होती हैं? एक हाथ में मेहंदी लग चुकी थी, जब तक दोनों हाथ में मेहंदी ना लगे तब तक मुझे मज़ा नहीं आती है। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत 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 शौक़ है। मुझे दूसरों को भी लगाने का शौक़ है, सिर्फ खुद के नहीं। मुझे मतलब ये पसंद है करना, लेकिन मतलब मौका मिलता नहीं है। बच्चों के साथ में आप लोग जानते ही हो कैसे कितनी कितनी परेशानियाँ होती हैं। तो बस मैं एक हाथ में मैंने लगाया, वो सूख चुकी है, जब वो हाथ मोड़ने लायक हो गया तो मैंने अपने उल्टे हाथ से अपने सीधे हाथ में मेहंदी लगाई है। आप लोग देखो, मैं अपने उल्टे हाथ से अपने सीधे हाथ में मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि भाई किससे लगवाने जाएंगे? एक हाथ में लगा लेंगे, उसके बाद क्या दूसरे हाथ में कौन लगाने आएगा? कोई नहीं लगाने आएगा। तो मुझे पता था ये चीज़ें तो हमेशा से होंगी, तो मैंने भाई ये लगाना सीख लिया। अब ये देखो, उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी काम चलाऊ हाथ भर जाता है और इतना भी ख़राब नहीं लगता है। तो भाई उल्टे हाथ से सीधे हाथ में मेहंदी लगाना इतना मुश्किल होता है, इतना आसान भी नहीं होता है। और ये देखो आगे भी मैंने लगा ली इस हाथ से। अब लगभग 2 बज रहे हैं, यशु भी सो गया है। लेकिन पता है, जो सीधे हाथ से मैंने उस हाथ में लगाई थी, वो डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे मैसी हो गया था, जैसा मैं सोच रही थी। लेकिन इस हाथ में ये डिज़ाइन जैसा मैं चाह रही थी वैसा लग के आया है किनारे किनारे से। और मैंने दोनों हाथों में सेम डिज़ाइन इसलिए लगाया है क्योंकि मतलब जल्दी लग जाए, मुझे सोचना ना पड़े और फटाफट से काम हो जाए। तो मैं बच्चों के साथ में का टाइम ज़्यादा ना लगे, उस हिसाब से ऐसी ही चीज़ें लगाती हूँ आजकल की, देखने में भी भरे। और अब हो गई है सुबह। सुबह मैं सो के उठ के आ गई हूँ। एक हाथ की तो रात में कल अभी ने मेरे छुड़ा दी थी, उसने खुद ही की मम्मा लाओ मैं छुड़ा दूँ। दूसरे हाथ की लगी थी क्योंकि ये गीली थी, तो ये मैं ऐसे ही लगा के सो गई। भाई ये मेहंदियाँ ऐसी होती हैं, तो ऐसा चिपकती हैं, ऐसा चिपकती हैं, ऐसा चिपकती हैं कि छूटने का नाम ही नहीं लेती हैं। ऐसा फेविक्विक की तरह चिपक जाती हैं। अब हो चुकी है सुबह और अभी ये लोग सो रहे हैं, क्योंकि रात में 2 बज गया था। अभी तो बहुत देर से सोया था, मैं सो गई थी, मुझे लगता है उसके बाद ही वो सोया था। तो मैंने इन लोग को नहीं जगाया, ये लोग सो रहे हैं और संडे है तो आराम से सो के उठने दो।
जब तक मैं थोड़ा थोड़ा शुरू करती हूँ, दूध वाले भैया आ गए थे तो मैं बाहर गई, मैं दूध लेके आई और ये आ रही है मेहंदी। ये देख रहे हो आप लोग मेरे बालों में, पता नहीं मुझे क्या आदत है, जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मैं अपने बालों में मेहंदी पोंछती रहती हूँ। ये मेरी हमेशा से आदत है, मेहंदी लगाती हूँ बालों में पोंछती हूँ। जो कोन से और हाथ से जो होता है फिनिशिंग के लिए, वो और लोग अपने हाथों में पोंछते हैं या कपड़े में पोंछते हैं, पता नहीं मेरी कौन सी आदत है, मैं बालों में पोंछती रहती हूँ हमेशा से। मैं इस चीज़ नोटिस भी करती हूँ लेकिन वो हाथ चला ही जाता है बालों में। कोई बात नहीं, कल बाल धो लेंगे आराम से, सुंदर सुंदर बन जाएंगे। कल नहीं मतलब आज धो लेंगे, अब तो आज मॉर्निंग है, आज करवा चौथ है। और बस ये इतना खुरोद के छुड़ाना पड़ता है ना भाई। जहाँ जहाँ पे मेहंदी लगी थी ना वहाँ पे ना फूल सा जाता है, ऐसा केमिकल होता है इनमें कि क्या बताएं, फूल सा गया है पूरी मेरी स्किन जहाँ जहाँ पे। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने ध्यान से देखा ना तो हल्की हल्की सी खाल भी कहीं की निकल गई, तो मैंने और भी आराम से निकालना शुरू किया, कहीं ऐसा ना हो मेहंदी के चक्कर में मुझे टैटू मिल जाए परमानेंट। तो भाई मैं अब इसको कुरेद रही हूँ। और ये तो फिर भी छूट जाती हैं, और ये जो पोर भरे होते हैं ना वो तो ऐसे चिपके रहते हैं। मुझे ना मन कर रहा था कि मैं जाऊँ और पानी से इसको पूरा धो लूँ। वैसे पानी से धोने के बाद भी ये मेहंदी बहुत अच्छे से चढ़ती है, क्योंकि अभी मुझे जाके काम करने ही है घर के सारे, तो पानी तो धोना ही है। और ये मेहंदियाँ तो ऐसी होती है ना कि पानी डालने पे और भी चढ़ती हैं। अब वो ज़माने गए जब हम मेहंदी लगाते थे और बड़ी देर तक 48 घंटे तक, या 48 घंटे नहीं मीन्स 24 घंटे तक तो हम पानी से बचा के रखते थे कि मेहंदी चढ़ जाए। अब तो सारे झंझट ही खत्म है। और अब तो मैंने देखा है कि वो स्टेंसिल जैसे आने लग गए हैं कि आप उनको लगाओ और उसके ऊपर मेहंदी लगाओ, उसको छुड़ा दो और डिज़ाइन आपका तैयार है। भाई क्या क्या टेक्निक्स आ चुकी हैं, बहुत सही भाई। अब तो घरों में मेहंदी घोल के कोन बना के भरने का भी फैशन चला गया। कोन लाओ मेहंदी लगाओ, और एक कोन तो मैंने देखा है ऐसे आते हैं ना, वो तुरंत लगाओ तुरंत छुड़ाओ, बिल्कुल रेड से हो जाते हैं, तुरंत चढ़ते हैं वो। तो भाई अब मैं छुड़ा रही हूँ मेहंदी और देखते हैं आज क्या क्या होता है। और ये मच्छर उड़ता हुआ आया तो मैंने सोचा मैं इसका भी काम तमाम कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर ये मच्छर मेरे यशु को काट लेगा। और आजकल भाई इस मौसम में ना डेंगू बहुत फैलता है, अभी से खबरें सुनने को मिलने लगी हैं डेंगू की, तो मुझे बहुत डर लगता है भाई मच्छर मुच्छर से इस मौसम में तो खासकर। तो भाई घर में एक भी मच्छर नहीं होना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, और अपने दोनों हाथ भी अपने पास हैं, तो मच्छर को बजाओ ताली और मार के भगाओ घर से बाहर।